सिंपल सा फंडा है यार। पेन पेपर वाला काम ना 90s में होता था, 2000 में होता है। ये 21 सेंचुरी 21st सेंचुरी चल रही है। इसमें डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया है। इसमें हम ऑनलाइन सारे काम करते हैं, हम ऑफिस नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज पासपोर्ट अप्लाई करना बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं पासपोर्ट को, कैसे अपना पासपोर्ट बनवा लें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखो। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। ब्राउज़र पे आपको यहाँ सर्च करना है पासपोर्ट इंडिया। तो हाँ, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई सारे फेक वेबसाइट है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान से अपना वेबसाइट देख लो, passportindia.government.in। यही है। कई सारे वेबसाइट है तो आपके पैसे भी कट सकते हैं, आपका काम भी नहीं होगा। तो ध्यान से आप अपने वेबसाइट देख लो, passportindia.government.in। आने के बाद यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है, न्यू यूज़र प्रेजेंट, यार ये पहले काला चिट्ठा हटा दो। न्यू ईयर यूज़र रजिस्ट्रेशन है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया अकाउंट बनाना है, अपना जो भी है अपने नेम से अकाउंट बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस, इस पर क्लिक कर देना। CPV दिल्ली पे नहीं करना है, पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। देन पासपोर्ट ऑफिस, आपका जो आपकी जो मेन हेड पासपोर्ट ऑफिस है उसे आपको क्लिक कर देना, सेलेक्ट कर लेना। लाइक मेरा लखनऊ है तो मैं यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको अपना नेम देना है, जिस नेम से आप इस आईडी को चलाना चाहते हो उस आईडी को, मतलब पासपोर्ट वाला नाम नहीं, इस आईडी को जिस नेम से चलाना चाहते हो वो नेम दे दो। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अपना सरनेम देना चाहते हो, सरनेम दो, डेट ऑफ बर्थ दो, फिर ईमेल आईडी दे दो आप अपना। ईमेल आईडी आपका ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे आपकी नोटिफिकेशन वगैरह यानी एक्टिवेशन की हेल्प, एक्टिवेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप ईमेल आईडी दे दो। ईमेल आईडी देने के बाद आप नीचे आओगे तो आपको डू यू वांट टू लॉग इन आईडी एज सेम एज ईमेल आईडी, मतलब आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हो कि अपना कोई पर्टिकुलर ईमेल सॉरी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो। लाइक कीप 11 के लिए कीप 1 2 लाइक मेरा है ये इंस्टाग्राम आईडी है, हर जगह मेरा यही लॉगिन आईडी है। तो लॉगिन आईडी आप अपना यहाँ पे दे दो, फिर पासवर्ड दे दो, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करो। तो मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, पासवर्ड में आपको 13 to 14 कैरेक्टर रखने हैं। इसमें पहला पहला लेटर यानी कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एंड फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। अब यहाँ पे हम हिंट क्वेश्चन दे देंगे कुछ जो पासवर्ड रिसेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हिंट आंसर दे देंगे एंड फिर यहाँ पे कैप्चा भर देंगे एंड सबमिट कर देंगे। फिर सबमिट करोगे तो लिंक एक्टिवेशन वगैरह यही सब आएगा। ये अपने बेसिक काम अपने कर लेना। मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालूंगा। लॉगिन आईडी डालने के बाद कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरा जो सेम पासवर्ड मैंने जो डाला था लॉगिन बनाते वक्त, वो पासवर्ड मैं यहाँ पे डालूंगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं अपना कैप्चा डालूंगा, जो भी यहाँ पे नीचे कैप्चा हुआ है। तो ध्यान देना, आप अपना पासवर्ड ध्यान से डालना, और 14 कैरेक्टर के होने चाहिए पासवर्ड, और कुछ नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। उसमें आपको दिख रहा होगा अप्लाई टू फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट। पासपोर्ट जो होता है 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसे आपको री इशू कराना पड़ता है। तो आपको फ्रेश बनाना है, री इशू बनाना आपको देख लेना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्रेश का फॉर्म देखेंगे। इसके लिए आपको दो अल्टरनेट मिलेंगे। एक आपको ऑनलाइन मेथड, एक होता है कि आप सॉफ्ट कॉपी निकालो और उसको पेन पेपर से फिल करो और भर दो। लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाला देखेंगे। फ्रेश के लिए फॉर्म भरेंगे तो अप्लाई फॉर द फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल एंड 36 पेज के लिए भरेंगे। कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा, लाइक नेम वगैरह, बर्थ वगैरह सब पूछेगा। तो आप अपने यहाँ पे नाम दे दो, जो कि आप पासपोर्ट पे नेम रखना चाहते हो वो नेम दे दो। और फिर इसके बाद जेंडर दो। जेंडर देने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे हैव यू बीन अदर नेम, यानी कि नाम आपका कभी चेंज वेंज हुआ था कि नहीं। तो यहाँ पे नो नो कर देना है, दोनों पे नो नो कर देना। डेट ऑफ बर्थ डाल देना। डेट ऑफ बर्थ पे प्लेस बर्थ डाल देना, मतलब जिस गाँव में, जिस सिटी में, जिस टाउन में आप पैदा हुए थे वो डाल देना। स्टेट डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना। मार्शियल स्टेटस में आपको यहाँ पे सिंगल या मैरिड जो भी आप हो अपने अकॉर्डिंग डाल देना। सिटीजन ऑफ इंडिया, बर्थ बाई बर्थ डालना। नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप दिया तो वहाँ पे अपने स्टूडेंट या फिर अपना जो भी प्रोफेशन है वो डाल देना। उसके बाद आपके घर में, उसके नीचे दिया आपके घर में कोई अगर गवर्नमेंट में काम किया हो कि नहीं, उसको आपको नो कर देना, एस कर देना। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन ECR कैटेगरी, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सारी डिटेल पढ़ लेनी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ समरी में कि जो भी 10th पास होता है, 10th एबव पास हो है, वो ECR कैटेगरी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एस क्लिक कर देना है। एस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्री कर देना है, यस करके। तो एस करने के बाद आपको यहाँ पे सेव माय डिटेल, हर एक स्टेप में आपको सेव माय डिटेल कर देना, ताकि कोई भी एरर आए तो आपके जो डिटेल हों वो सेव रहें। तो यहाँ पे डिटेल सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। स्टेप में आपसे फैमिली डिटेल मांगी जाएगी। तो आपको यहाँ पे फादर नेम दे देना है एंड फिर मदर नेम दे देना, मतलब आपका फादर नेम एंड मदर नेम आपको दे देना है। और यहाँ पे आपको मिस्टर वगैरह या फिर डॉक्टर वगैरह ऐसा नाम नहीं रखना है, आपको सिंपल बस नेम देना उनका। यहाँ पे आप कोई भी
टैग नहीं यूज़ कर सकते। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह यहाँ पे मांगेगा, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो नो कर देना है। या हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, यहाँ पे आपको वो एड्रेस देना जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम पे हो, या ना कि वो आधार कार्ड वाला आप यहाँ पे दे सकते हो। विलेज दे दो, स्टेट दे दो, डिस्ट्रिक्ट दे दो, पुलिस स्टेशन यानी कि अपना थाना दे दो, कहाँ पे तुम्हारा थाना। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे दो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस एड्रेस की जहाँ पे आप अभी प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हो, ठीक है। आप अपना यहाँ पे फिर कुछ नंबर वगैरह या फिर ईमेल आईडी वगैरह ये दे दो। फिर आप यहाँ पे आता है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है यानी जो आपके आधार कार्ड पे, तो यस क्लिक करो। फिर उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी अगर सेम है तो वही रहने दो, सेम नहीं है तो नो करके आप अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप डाल सकते हो। फिर आधार कार्ड के रिगार्डिंग जो भी विलेज है, जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, रीज़न तो आप छोड़ दो, मतलब आउट ऑफ कंट्री कैसे हो, आउट ऑफ कंट्री तो कैसे अप्लाई करोगे आप यहाँ पे। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो आपको यहाँ पे भर लेनी है। भर के आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ओके एंड कैंसिल का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उसके लिए होता है जब आपका कभी फ़ोन वो नहीं लगता, जब वेरिफिकेशन के लोग लगाते हैं तो किसके पास वेरीफाई करने के लिए फ़ोन करें इमरजेंसी में। तो आपको इमरजेंसी क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट ऑप्शन आएगा। इस पर आपको क्या कर देना है, डिटेल्स नॉट अवेलेबल, मतलब आपने कभी इसके लिए डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, आपका पासपोर्ट कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई। माई डिटेल पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास सामने आता है क्रिमिनल रिकॉर्ड, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपके कि नहीं है, तो यहाँ पे सारे नो कर देते हो क्योंकि भैया मेरे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग आपके जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी कि आपके जो पासवर्ड कभी जब्त हुए हैं, कोई पासपोर्ट आपका ले चुका है, या फिर सपोज़ आप कभी, आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ है, आपके ऊपर जज ने कोई ऐसा लगाया कि आप आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते हो, किसी कंट्री में नहीं जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें देख के आप अपना यस और नो कर लेना। लेकिन फिलहाल तो मेरा तो सब नो है, तो मैं यहाँ पे सेव करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। इसमें क्या है, आपके सामने दिख रहा है एप्लीकेंट फोटो एंड एप्लीकेंट सिग्नेचर, ये सारी दोनों चीज़ें जो हैं, जब आप पासपोर्ट ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, तो आपको वहाँ पे आपके वहाँ फोटो क्लिक होगी और आपका साइन लिया जाएगा। फिर ये आपके फ़ोटो एंड डिटेल्स, साइन डिटेल जो होगी आपकी इस फॉर्म में सबमिट किया जाएगा। इस फॉर्म को केयरफुली चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको आधार कार्ड चूज़ करना है, एंड एड्रेस सर्टिफिकेट के लिए भी आपको आधार कार्ड चूज़ कर लेना है। अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यस कर देना। इसके 50 रुपये चार्ज लगेंगे ताकि आपके नंबर पर क्या आते रहे, नोटिफिकेशन आते रहे। आपको प्लेस यानी कि आप कहाँ से अप्लाई करो वो डाल दो, फिर एग्री कर दो। यहाँ पे सेव माई डिटेल पे क्लिक कर दो। सेव माई डिटेल करने के बाद फिर से आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म, ध्यान से सबमिट फॉर्म क्लिक, पेमेंट का सेक्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पेमेंट एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यानी अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा। तो आपके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मेथड चूज़ कर लेना है। तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड में सबसे पहले आपको SB स्टेट बैंक का मिलेगा आपको, तो यहाँ पे स्टेट बैंक पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट किस पासपोर्ट ऑफिस में चाहिए, नज़दीकी कौन से आपके पासपोर्ट ऑफिस होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक कर लेना है कि आपको कहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, और उसके नीचे आपको डेट दी गई है, किस डेट पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैं अपने नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, लाइक गोरखपुर में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कैप्चा मिलेगा, कैप्चा आपको भर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। कैप्चा फिल करोगे, कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ पे एंड अपॉइंटमेंट बुक ऑप्शन मिलेगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान ये देनी है कि जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट में क्या होता है, जब आपके पैसे कट जाएंगे, पैसे कट जाने के बाद आपने कोई गलती करी और आपका क्या हुआ, एप्लीकेशन पेमेंट क्या हुआ, फेल हो गया, तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे देखोगे पेमेंट वंस मेड फॉर द अवेलेबल पासपोर्ट सर्विस विल नॉट बी रिफंडेड, रिफंड नहीं होगा यहाँ पे, तो क्लियरली लिखा है यहाँ पे, तो ध्यान से करना आप पेमेंट। तो यहाँ पे अपना डेट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 11 का डेट मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मुझे पेमेंट का एक स्क्रीन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ढेर सारे पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यूजुअली UPI सब लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने UPI यहाँ पे चूज़ किया। चूज़ करने के बाद नीचे मैं स्क्रॉल कर दूंगा, यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन, QR कोड को क्लिक करोगे। QR कोड को क्लिक करने के बाद आपके सामने QR कोड आ जाएगी। उससे आपको क्या करना है, अपने फ़ोन से आपको उसको स्कैन करना है।
आपको इसको स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। एक एप्लीकेशन के लिए 1500 रुपये लगते हैं, तो 1500 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1500 रुपये का पेमेंट करो, केयरफुली पेमेंट करोगे तो सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने जैसे ही आप मतलब जब भी आप अपने फ़ोन से पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको इस स्क्रीन को कुछ भी टच नहीं करना, ऑटोमेटिक ये सारा पेमेंट ले लेगा। पेमेंट लेने के बाद इनिशिएट कर देगा आपके पेमेंट को, ठीक है। तो आपको इसको कुछ भी टच नहीं करना है, बिल्कुल जैसा है स्क्रीन वैसे रहने देना। आप अपने फ़ोन से पेमेंट करो, ये ऑटोमेटिक पेमेंट ले लेगा और फिर ये स्कैन इनिशिएट कर देगा आपके पेमेंट को। फिर आपका पेमेंट क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी जिस डेट पे आपको अपॉइंटमेंट मिली होगी। पैसे नहीं कटे फिर भी आपका क्या हुआ, पेमेंट फेल हो गया। पैसे नहीं कटे आपके अकाउंट से लेकिन पेमेंट आपका फेल हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेमेंट क्या है, फेल्योर दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आओगे तो आप यहाँ पे देखो व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन, उस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे मेरे तो सारे देखो सक्सेस दिखा रहे हैं, सारे जो भी पेमेंट थे, मैंने 3 फॉर्म भरे, मेरे सारे सक्सेस दिखा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी फॉर्म क्या है पेंडिंग दिखा रहा होगा या जो भी इनिशिएटेड दिखा रहा होगा, यानी वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो उस फॉर्म को आपको सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर लेना है जिस फॉर्म को। जैसे मेरा दूसरा वाला फॉर्म क्या है, ये थोड़ा सा फेलियर हो गया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से अपने पेमेंट को री इनिशिएट कर सकते हो, ताकि आप अपने पेमेंट को फिर से करो और अपना अपॉइंटमेंट क्या कर लो, फिक्स करो। जब यार अपना सारा फॉर्म वॉर्म भर लो, पेमेंट हो जाएगा, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म प्रिंट आउट के लिए फॉर्म मिलेगा, जिससे आपको प्रिंट आउट निकलवा कर आपको उस डेट पे, जिस डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, उस डेट पे आपको इस फॉर्म को लेके आपको जाना होगा। जैसे मेरा ये फॉर्म है, इस फॉर्म को मुझे पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना होगा जिस डेट पे मुझे अपॉइंटमेंट मिली। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव टू PDF, ठीक है। बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।